न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि घोड़ों के खरीद और बेच के बारे में। एक बेहद अलग विषय है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये न्यायशाला जो कि आज तक न्याय की बात करता था, कानून की बात करता था, आज घोड़ों के खरीद और बेच की बात क्यों कर रहा है। जी हाँ, घोड़ों के खरीद और बेच की बात इसलिए हो रही कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आज हैं वो आज घोड़े ही बन चुके हैं, या मैं कहूँ कि गधे बन चुके हैं। आज स्थिति ये है कि उनको बेचने से बचाने के लिए होटलों में ठूस ठूस कर भरा जा रहा है, और हम जो उन्हें चुनते हैं, हम टीवी पर बस तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हम जो एक आम जन है वो तमाशा देख रहे हैं, वो तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो देश के और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो तमाशा देख रहे हैं। मुझे और आपको कम से कम ये अच्छा नहीं लगना चाहिए कि वो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, कम से कम उन्हें इन घोड़ों की खरीद और बेच पर रोक लगानी चाहिए, या फिर उस दिशा में कुछ न कुछ काम करना चाहिए। बहरहाल, मैं इस विषय को कानून की तरफ ले जाते हुए आज बात करूंगा कि जो गवर्नर हैं इस समय राजस्थान गवर्नमेंट के, उनके पास क्या यह विशेषाधिकार है कि वह अपने अनुसार काम करें, अपने अनुसार यह तय करें कि सेशन, विधानसभा का सेशन बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए। इस विषय पर हालांकि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट में पड़ा, यह इसी विषय से संबंधित था, लेकिन विषय यह नहीं था कि विधानसभा का सदन बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए। दूसरे खेमे की तरफ से एक पिटीशन डाली गई उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एमएलएज यानी कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनके डिस्क्वालिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है, ये किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो 10th शेड्यूल का जो 10(2)(1)A है और 10(2)(1)B है, उसी के अकॉर्डिंग इनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। जो 2(1)A है, जो 10th शेड्यूल का 2(1)A है, उसमें यह प्रोविज़न है कि अगर कोई मेंबर जिस पार्टी से वो चुना गया है, अगर वॉलंटरीली मेंबरशिप छोड़ता है तो उसकी सदस्यता वहाँ समाप्त हो जाती है। दूसरा है 2(1)B, वो ये बताता है कि अगर पार्टी व्हिप का आप पालन नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 2(1)A जो 10th शेड्यूल का था, उस पे तो राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि वह फैसला भी, अगर उस फैसला एक तरीके से आप माने तो एक विवादित फैसला ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया था एक केस में, जो किहोटो होलोहन केस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उससे ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है। उस केस का जजमेंट पढ़िए और राजस्थान हाई कोर्ट का अभी का जजमेंट पढ़िए तो आपको लगेगा कि यह दोनों जजमेंट अब आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। हालांकि मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ। मैं अब बात करता हूँ कि 2(1)B जो 10th शेड्यूल डिफाइन करता है, उसके अनुसार क्या गवर्नर जो राजस्थान की गवर्नमेंट या अशोक गहलोत सरकार अभी जो चाह रही है कि उसके अकॉर्डिंग उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो, वो ये चाहते हैं कि सदन बुलाया जाए, और सदन जब बुलाया जाएगा तो उन विधायकों को भी बुलाया जाए जो कि इस समय उस प्रदेश की ही सीमा में नहीं है जिस प्रदेश के वो प्रतिनिधि हैं। तो अगर वो आते हैं और अपनी पार्टी की तरफ से खड़े नहीं होते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी को बचाने के लिए जो वहाँ के गवर्नर हैं वो अवॉइड कर रहे हैं कि सेशन ना बुलाया जाए। तो उसी विषय पे आज मैं बात करूँगा कि क्या उनका ये विशेषाधिकार है कि वो सेशन बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं। तो आर्टिकल 174 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वह यह डिफाइन करता है गवर्नर के इस विशेषाधिकार को। आर्टिकल 174 यह कहता है कि द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। यहाँ पे जो शब्द है एज ही थिंक्स फिट, उसी का फ़ायदा गवर्नर उठा रहे हैं, उसी का फ़ायदा ये उठा रहे हैं कि एज ए थिंक्स फिट। बट अगर इस जो आर्टिकल 174 की विवेचना जब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में करी, नबम रेबिया एंड बमांग डेफ्लिक्स
वर्सेस डिप्टी स्पीकर एंड अदर्स 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 174 की विवेचना की और उसमें यह विवेचना की और उसमें यह पाया कि जो आर्टिकल 174 है वह गवर्नर को तब यह डिस्क्रिशन देता है, तब यह पावर देता है जब जो सरकार है वो मेजॉरिटी में ना हो। लेकिन अगर सरकार मेजॉरिटी में है तो गवर्नर को कोई पावर नहीं है कि वह अपने अनुसार सदन बुलाए। और उन्होंने सीधा सीधा उस जजमेंट में है कि द गवर्नर कैन समवन प्रोड्यूक एंड डिसॉल्व द हाउस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि वह एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत ही काम करेगा गवर्नर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय इट्स चीफ मिनिस्टर अगर वो कहते हैं, अगर वो अनुशंसा करते हैं कि सदन बुलाया जाना चाहिए तो गवर्नर को सदन जरूर बुलाना चाहिए। हालांकि क्यों नहीं बुला रहे हैं इस बात का जवाब वो खुद बेहतर दे पाएंगे। और ऐसा ही केस एक 1974 में था, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें भी सेम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और एक जब इस केस को उन्होंने डिफ़ाइन किया, इस केस को आर्टिकल 174 को जब सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया और उसमें बताया कि ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें आर्टिकल 163 को भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया और उन्होंने यह क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया कि द गवर्नर हैज़ टू एक्ट अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हम 174 को अकेले ना पढ़ के 163 के साथ पढ़ें तो उसमें यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही उनको एक्ट करना होगा। तो इस करंट सिचुएशन में राजस्थान सरकार की इस जो अभी की दशा है या दुर्दशा है उस प्रदेश की, उसमें यही है कि जो वहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी, ऑनरेबल कलराज मिश्र जी, उनको सदन जल्दी से जल्दी बुलाना चाहिए, जिससे ये जो हमारे देश के चुने हुए लोगों को घोड़ा और गधा कहा जा रहा है उससे लोग बचें और देश के लोगों का जो एक हमारा सम्मान है हमारे देश के प्रतिनिधियों, हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति, वह सम्मान बचा रहे। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।